आइए प्यारे साथियों, अब तमाम साथियों का वेलकम, खुशामदीद, इस्तकबाल, अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे फ़िलहाल आज का ये न्यू क्लास आप लोगों के लिए होने के लिए जा रहा है। ये जितने भी स्टूडेंट मौलवी की परीक्षा 2024 में शुरू हो रहा है 22 तारीख से, और ये मोस्ट वीवीआई सवाल होंगे आपके, और जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रखे होंगे आप वो है। देखिए इसमें जो आप लोगों को दो चीज़ें दूर हो जाएगी। सबसे पहला तो ये कि जो ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे प्यारे साथियों। उनके बाद जो भी आप लोगों का सब्जेक्टिव सवाल होगा वो भी आप लोगों का क्लियर होता चला जाएगा। तो इसीलिए अब तमाम साथियों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार भी आप मिस न कीजिए। अगर आप क्लास को मिस करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी परेशानी आ जाएंगी। तो आइए देखिए, सबसे पहला चीज़ इनको भी आप समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मदारिस लाइन से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आ पाता है कि सर इकोनॉमिक्स क्या होता है और माशियात क्या होता है। तो इनको समझिए। देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो बोला जाता है इंग्लिश में, और माशियात बोला जाता है हिंदी में, सॉरी उर्दू में। उर्दू लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स को माशियात ही बोला जाता है। तो हमने जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था वहाँ पर इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहें सर हमको, मेरा तो माशियात है लेकिन इकोनॉमिक्स तो आप भेजे ही नहीं। तो उनको भी यहाँ पर समझना होगा इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, माशियात। तो आइए इकोनॉमिक्स यानी कि माशियात के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है, महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, उनको हम लेकर चलते हैं। अब तमाम साथियों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आए प्यारे साथियों, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का ये देखेंगे, फिलहाल आप लोगों के पास खुल चुका है क्या कहते हैं, क्वेश्चन और आंसर का जो है बोर्ड जिसको कहिए आप, वो खुल चुका है प्यारे साथियों, जो कि इम्पोर्टेंट सवालात हैं। सबसे पहला चीज़ समझिए यहाँ पर, और कोशिश कीजिए कि उस सवाल को समझने का भी, क्योंकि अगर जब तक समझेंगे नहीं उस सवाल को तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। देखिए सवाल इस तरह से आपको पूछा जाएगा कि अजारा, ठीक है, दारी मुकाबला जात क्या है। अब कहेंगे कि सर ये अजारा दारी मुकाबला जात क्या है, तो इसी चीज़ को तो पूछा जा रहा है ना कि ये क्या चीज़ है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहला चीज़ जो आपको इस तरह आपके अपने कॉपी में लिखना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अजारादारी मुकाबला जाति, बाजार में अजारादारी व मुकाबला जाति दोनों का जुज़ पाया जाता है। हकीकी मानों में ये क्या कहते हैं, ना मुकम्मल मुकाबला जात ही चलन में आता है और न ही अजारादारी। हकीकी बाजार में मुकाबला जाति व अजारादारी दोनों के अवामिल मौजूद रहते हैं। इसी क्या कहते हैं, बाजारी हालात के मजमुआ के पैदा किरदा मुख्तलिफ चीज़ों की पैदावार करते हैं, जो एक तरह और यकसा नहीं होते हैं लेकिन करीबी कायम लाजमी होता है। इसको अब आपको अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स से जो भी सवालात आते हैं ना, तो वो मार्केट के बारे में सवालात पूछा जाता है, यानी खाने पीने के बारे में। जिस तरह के मान लीजिए अभी इकोनॉमिक का मतलब ही होता है कि पैसा रुपया, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि आज जो है अभी चावल का इतना भाव है तो आगे चल कर के इतना रेट हो गया, ये वो, यही चीज़ सारा चीज़ पूछा जाता है। तो अजारादारी मुकाबला जात जो है इसके बारे में आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझाया। और मेन चीज़ जो इसमें ये चीज़ था प्यारे साथियों समझने वाला, कि इस बाजारी हालात के मजमुआ के पैदा किरदा मुख्तलिफ चीज़ों की पैदावार करते हैं जो एक तरह और यकसान नहीं होते हैं। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कि अजारादारी मुकाबला जात के अंदर क्या कहते हैं, यकसा। यकसा का मतलब होता है प्यारे साथियों बराबर, यानी इक्वल होते हैं सभी चीज, तो जी नहीं, इसके साथ जो है यकसा नहीं होते हैं, यानी कि ये बराबर नहीं होते हैं। इसका रेट तो फला है, उसका रेट फला है, तो इस तरह आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो गया एक, और सब्जेक्टिव भी। दूसरा जो क्वेश्चन है कि बाजार की तारीफ कीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्यारे साथियों बाजार की तारीफ करने के लिए ये सभी सवाल आप लोगों को बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है। अब बाजार की तारीफ आप कैसे करेंगे, तो आपको पता रहेगा तभी ना आप तारीफ करेंगे। तो आइए बताने के लिए आप लोगों को L2 भैया आ गया यहाँ पर। इसका जवाब हो जाएगा कि बाजार का ताल्लुक किसी जगह से नहीं बल्कि उस तमाम इलाका से होता है जहाँ किसी शय के खरीदार और फरोख्त करदा फैले होते हैं।
ठीक है। उसके बाद इल्म माशियात में बाजार ऐसे ख़रीदार और फ़रोख्त करने वालों से मुताल्लिक है जिसका अमल उसे शय की कीमत का मुतासिर करती है जिस पर शय फ़रोख्त की जाती है। अब देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा। यानी कि बाज़ार का ताल्लुक़ जो है किसी जगह से नहीं है। कहाँ से नहीं है? तो बाज़ार का ताल्लुक़ किसी जगह से नहीं है बल्कि उस तमाम इलाक़े का मतलब हो गया कि पूरा इलाका, चाहे गांव हो जाए, चाहे शहर हो जाए या कस्बा हो जाए, चाहे राज्य हो जाए, वो सभी है जहां किसी शय के ख़रीदार, शय का मतलब समझिए, शय कहते हैं जैसे मान लीजिए आप अपने गांव के अंदर गए तो आपको जो है 1 केजी चावल लेना है तो वो एक शय के अंदर आ जाता है। ठीक है, कोई सामान लेना है, ख़रीदार और फ़रोख्त करदा। फ़रोख्त का मतलब होता है बेचना और ख़रीदार का मतलब होता है ख़रीदने वाला। ठीक है, उसके बाद फैले हुए होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं प्यारे साथियों? बाज़ार कहते हैं। जैसे कि कोई सामान आप ख़रीदने के लिए जाइएगा मार्केट के अंदर, जब फ़रोख्त करने वाला आपको देगा तभी ना आप उसे लीजिएगा। उसके बाद इल्म माशियात में, इल्म माशियात, अब इल्म माशियात क्या हुआ इसको समझिए। यानी कि प्यारे साथियों, इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो बाज़ार उसको कहा जाता है कि ऐसे ख़रीदार और फ़रोख्त करने वालों से मुताल्लिक है जिसका अमल उसे शय की कीमत को मुतासिर करती है, जिस पर शय फ़रोख्त की जाती है यानी कि बेचा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? तो बाज़ार कहा जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव या फिर 2 नंबर में इस तरह पूछ सकता है कि बाज़ार किसे कहते हैं, तो आप वहाँ पर आप जवाब इस तरह लिखना होगा कि इल्म माशियात में बाज़ार ऐसे ख़रीदार और फ़रोख्त करने वालों से मुताल्लिक है जिसका अमल उसे शय की कीमत को मुतासिर करती है, जिस पर शय फ़रोख्त की जाती है। अगर आपने इतना लिख दिया प्यारे साथियों तो आपको वहाँ पर क्या होगा, 2 से 5 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, जो कि ख़ास इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। चलिए जो मेन है, अब देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि ख़राब शय को माँ मिसाल लिखें। अब देखिए ख़राब शय क्या है, इसका क्या कहते हैं, मिसाल क्या होगा? तो यहाँ पर कह रहा है इसका जवाब में इस तरीके से प्यारे साथियों, ये सभी सवाल बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि ख़राब शय को माँ मिसाल लिखें, यानी कि जो सामान बर्बाद हो गया, जो चीज़ें ख़राब हो गई है, उसको कह रहा है लिखने के लिए और कुछ मिसाल देने के लिए। तो इसका जवाब इकोनॉमिक्स वाले लहजा में आपको देना होगा, माशियात वाले लहजा में देना होगा कि ख़राब शय पर कीमत मुतासिर मुस्बत होता है, लिहाजा कीमत के कम होने पर मांग घटती है और उसके बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ती है। ख़राब शय पर आमदनी का असर मुनफ़ी होता है, ऐसी चीज़ों के मांग का ढलान मुस्बत होता है। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि मान लीजिए ख़राब कोई सामान है मार्केट के अंदर तो उसका दाम क्या होता है, घट जाता है, कम करना पड़ता है। ठीक है, और वो ख़राब चीज़ों को कोई ख़रीदना चाहेगा तो हरगिज़ नहीं ख़रीदना चाहेगा। ठीक है, क्या समझे? तो वही चीज़ यहाँ पर वो बताया गया है। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, अब कह रहा है कि कौमी व निजी आमदनी में क्या फ़र्क है। कौमी का मतलब होता है राष्ट्रीय, यानी कि देश के अंदर से। अब कौमी का मतलब वो वाला कौम मत समझ लीजिएगा, हिंदू कौम, मुस्लिम कौम, सिख कौम, वो कौम नहीं है। यहाँ कौमी कह रहा है यानी कि राष्ट्रीय, नेशनल इनकम, और क्या कहते हैं, निजी आमदनी और आपका आमदनी में जो क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर आपको इस तरह बताना होगा प्यारे साथियों कि कौमी और निजी में ये फ़र्क है कि यहाँ देखिए जवाब इस तरह लिखना है कि कौमी व निजी आमदनी में मंदरजा झेल फ़र्क है। मंदरजा झेल का मतलब होता है नीचे। नंबर 1 में यह है कि कौमी आमदनी में इज्तमाई व निजी दोनों इलाक़ों की आमदनी शामिल की जाती है, जबकि निजी आमदनी में क़बल निजी इलाक़े की आमदनी को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए प्यारे साथियों, आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह पूछ सकता है कि कौमी आमदनी में क्या कहते हैं, पैसा जो शामिल होता है, आमदनी जो शामिल होता है, उसमें निजी और कौमी दोनों का होता है या फिर एक का। तो इसका जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों क्या, कि दोनों का शामिल होता है। यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कौमी आमदनी में इज्तमाई व निजी, यानी कि आप जैसे लोग हो गया उनका भी पैसा शामिल होता है और जो निजी आमदनी है वो भी शामिल होता है। ठीक है, समझे? उसके बाद कह रहा है
कि जबकि निजी आमदनी में यानी कि खुद का पैसा शामिल होता है। उसके बाद नंबर 2 में है कि कौमी आमदनी में मुंतकिल आमदनी को शामिल किया जाता है, जबकि निजी आमदनी में वसाइलाती आमदनी व मुंतकिल आमदनी दोनों शामिल किया जाता है। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर प्यारे साथियों कि कौमी आमदनी में जो है मुंतकिल आमदनी और क्या कहते हैं निजी आमदनी दोनों को शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा हाँ, ऑप्शन फिर दिया हुआ रहेगा नहीं। क्या समझे? तो ऑप्शन सी में रहेगा हाँ और ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक मारिएगा कि कौमी आमदनी में जो है मुंतकिल आमदनी और निजी आमदनी दोनों शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका जवाब फिर है नीचे नंबर 3 में प्यारे साथियों कि कौमी आमदनी में कौमी कर्ज पर क्या कहते हैं सूद कौमी आमदनी का हिस्सा नहीं होता है, जबकि निजी आमदनी के कौमी कर्ज पर सूद निजी आमदनी का हिस्सा होता है। यहाँ पर यह समझने की कोशिश कीजिए, इनमें खास ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि कौमी आमदनी में कौमी कर्ज पर सूद, ठीक है, कौमी आमदनी का हिस्सा नहीं होता है। यानी कि प्यारे साथियों जिस तरह के कोई राष्ट्र जैसे भारत देश है जो कि मान लीजिए इससे अमेरिका से कर्ज लिया, तो उसमें लोगों का यानी कि निजी आमदनी में से यानी हमारे आमदनी में से उनको सूद नहीं दिया जाएगा, वो राष्ट्र के इनकम में से यानी कि देश के इनकम में से उनको सूद दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई निजी आदमी कर्ज लेता है, सूद ही लेता है, तो उनको खुद सूद चुकाना पड़ता है प्यारे साथियों। तो इस तरह करके आप लोगों का ये जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स का सवाल और जवाब था वो यहाँ तक क्लियर किया। और दूसरी बात आपको हम ये बता दें प्यारे साथियों, वक्त नहीं है आपके एग्जाम में कि आप अपने वक्त को बर्बाद करें। कम वक्त बचा हुआ है, 22 तारीख से एग्जाम शुरू है प्यारे साथियों। आज आप लोगों का कितना तारीख हो गया? 19 तारीख हो गया। इसीलिए मेहनतो जान से तैयारी कीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो इसके लिए आप लोगों के लिए प्यारे साथियों एग्जाम मंथन नोट्स, ठीक है, जिसमें कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिए जाएंगे आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए से। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, इसका प्राइस मात्र 199 रुपया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने इसको पढ़ा, बेहतरीन तरीके से याद किया तो फर्स्ट डिवीजन आपका कोई नहीं काटेगा, क्योंकि पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। और आप भी अगर इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाइए। अगर आप बात भी करना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्यारे साथियों L2 भैया, ठीक है, L2 भैया पर जाइए, फॉलो करके मैसेज कीजिए, आपसे हम बात करेंगे। ये एग्जाम मंथन नोट्स लेने के लिए आप लोगों को इस नंबर पर जितना जल्द हो सके एग्जाम से पहले ले लीजिए, क्योंकि वक्त नहीं है। 92, उसके बाद 633, उसके बाद 41 119, ठीक है। इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, फिर बात हो जाएगी प्यारे साथियों, ठीक है। तो दीजिए आज की इस क्लास से इजाजत। अब नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए, आपका सबसे कम किसमें आप पढ़े हैं, जिसमें नहीं जानते तो वो भी सब्जेक्ट को हम करवाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको हर क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए फटाफट फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।